तो लोकसभा अध्यक्ष के ये कहने के बाद राहुल गांधी को ये कहते हुए सुना गया कि सर माइक तो दे दीजिए। इसके बाद उन्होंने नीट यूजी परीक्षा में धांधली का मुद्दा उठाया। इससे पहले अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद स्थगन प्रस्ताव नहीं दिया जाता है। ये व्यवस्था मैंने दी है और इसे बुलेटिन में भी शामिल किया गया है। इस पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, हम देश के स्टूडेंट्स को जॉइंट मैसेज देना चाहते थे विपक्ष और सरकार की तरफ से कि हम उनके मुद्दे को रिस्पेक्ट करते हैं और आज पूरा दिन उनके मसले पर चर्चा करेंगे। तो जो गहमा-गहमी शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई, क्योंकि विपक्ष पहले से ही तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक गया था कि उसको नीट पर चर्चा करनी है, जिस पे सरकार नहीं मानी। फिर उसके बाद क्या हुआ ये आपको बताते हैं। किसने माइक बंद किया, किसने उनकी आवाज़ को जाने नहीं दिया, क्या हुआ सदन के अंदर आज, ये आपको जानकारी देंगे। तो कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर माइक ऑफ कर आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं। लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नीट पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दोनों सदनों की वीडियो क्लिप भी पोस्ट की है। विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला से सदन में नीट पर चर्चा करवाने की मांग की थी। ओम बिरला ने विपक्ष से कहा कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अपनी बात कहें, अभी जो कहेंगे वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ओम बिरला पर इसी दौरान पीछे से बोल रहे सांसदों ने माइक बंद करने का भी आरोप लगाया, जिसके जवाब में बिरला ने कहा कि वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं कोई माइक नहीं बंद करता। तो इस तरह से यह आज सदन के अंदर बहस हुई है। नीट पर चर्चा और माइक ऑफ करने का इल्जाम ओम बिरला पर। कांग्रेस का दावा है कि ये बात पूरी खत्म होती है, उनका माइक बंद कर दिया गया। लोकसभा की वीडियो क्लिप को कांग्रेस ने ट्वीट किया और लिखा, जहां एक और नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी युवाओं की आवाज़ सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज़ को दबाने की साजिश की जा रही है। वहीं राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। कांग्रेस के नेता सदन मल्लिकार्जुन खड़गे भी पेपर लीक के मुद्दे पर बात रख रहे थे और सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज़ कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले पर ये सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन वो खामोश विपक्ष को भी करना चाहती है और तमाम लोगों को भी करना चाह रही है। तो आपको मालूम होगा कि आज सदन काफ़ी हंगामेदार रहा है। पहले 12 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित करना पड़ा, फिर उसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। विपक्ष मांग उठा रहा था कि भाई पेपर जब लीक हुआ और अगर पेपर में इतनी गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, जिसमें सीबीआई की गिरफ्तारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई हो रही है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अगर आपको बताएं, जो बातें निकल कर आ रही थी वो ये था कि अभिभाषण के दौरान जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उस दौरान अगर विपक्ष बोलेगा और फिर वो नीट का जिक्र करेगा तो ठीक होगा। तो ये दो बहस लगातार चलती रही आपस में। पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, फिर उसके बाद उसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लेकिन फिर भी विपक्ष खामोश नहीं रहा। सोशल मीडिया अकाउंट पर राहुल गांधी ने अपना रिएक्शन दिया है। इधर धर्मेंद्र प्रधान ने सदन से निकलते ही अपना रिएक्शन दिया। साथ ही सदन के अंदर जो हुआ वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया माइक ऑफ करने का और आरोप लगाया। दूसरा, ओम बिरला उनको सफाई दे रहे थे कि उनके पास कोई बटन नहीं है जिससे वो माइक ऑफ कर दें। तो फिर ये सवाल जब बना, उसके बाद और ज़्यादा हंगामा होने लगा और विपक्ष नारेबाजी लगाने लगा नीट पेपर को लेकर। There's been a disaster as far as NEET is concerned. Everybody knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees. To send a message to the students that we care for them, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties. And we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Sir, mic तो दे दीजिए। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. It is clear that there is huge amount of corruption
And we simply cannot continue like this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion, simply doesn't want to debate. तो राहुल गांधी यानी कि आज संसद पहुंचे थे और परिसर में ही मीडिया से उन्होंने बात की थी। जो बात कर रहे थे राहुल गांधी मीडिया में, वो ये बता रहे थे कि कल विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई और सर्वसम्मति थी कि आज नीट के मुद्दे पर चर्चा हो जाइए। हिंदुस्तान के छात्रों से कहना चाहूँगा कि ये आपका मुद्दा है। हमें लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे ज़रूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हैं। तो हमें लगा कि यहाँ संसद में चर्चा हो और फिर राष्ट्रपति का भाषण हो। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि ये युवाओं का मुद्दा है और इस पर अच्छे से चर्चा होनी चाहिए, प्यार से चर्चा होनी चाहिए और सम्मानपूर्वक चर्चा होनी चाहिए। हम सम्मानपूर्वक करेंगे, आप भी चर्चा में हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये युवाओं का मामला है, घबराए हुए हैं कि क्या होने वाला है। नीट में तो संसद से ये संदेश जाना चाहिए कि सरकार और विपक्ष छात्रों की बात करता है, यानी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो घबराए हुए हैं कि उनका मुद्दे को कैसे लिया जाएगा या उनको ऐसे ही सड़कों पर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो उनके लिए राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि सम्मानपूर्वक एक डिस्कशन किया जाएगा उनको लेकर, नीट को लेकर, और एक अच्छा मैसेज जाएगा कि सरकार और विपक्ष ने एक साथ इस मुद्दे को उठाया है। इसी तरह से राहुल गांधी सदन के अंदर भी बोलते हुए नजर आए। देखिए, सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सब परंपरा और मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। जब कल परम आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने अपने प्रारंभिक भाषण में परीक्षा के ऊपर खुद ही एड्रेस किया, ये सरकार की इंटेंशन को प्रतीत करती है कि हम कोई भी विषय को सामना करने के लिए प्रस्तुत है, जो तथ्य हम समाज में रखना चाहते हैं। अगर आज प्रतिपक्ष धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करते हुए, जिसको दोनों सदनों के अध्यक्ष ने उनको यही परंपरा की याद दिलाई कि राष्ट्रपति अभिभाषण के उपरांत जो धन्यवाद प्रस्ताव होती है, उस समय में कोई आर्जनमेंट मोशन वगैरह, स्थगन आदेश वगैरह का कोई उसका परंपरा इस हाउस में नहीं है। जब राष्ट्रपति जी ने खुद परीक्षा को उल्लेख किया है, आप उसको धन्यवाद प्रस्ताव में बोलते हुए आप आपकी मत रखो, आपको जो कहना है, जो आलोचना करना है, जो सुझाव देना है रखो। हम तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करता चाहता हूं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम करने वाले हैं। वो सारे कार्यक्रम शुरू हो गई है, सीबीआई की घास गिरने वाला है। जो भी लोग हैं उसकी तह तक हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आगे परीक्षा की संस्कार और सुधार के लिए एक विश्वसनीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई है राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में।